हैं। पहले तो देश साक्षर नहीं था, शिक्षा इतनी नहीं थी अपने देश में, है ना। सरकार 2014 में अंधेरे में था, हिंदुस्तान पूरा अंधेरा में था। 2014 पूरा अंधेरा में था। अभी जब से हमारे 2014 के बाद हमारी सरकार, हिंदुस्तान पूरा उजाला में हो गया। ठीक है, लाइट दी ना पूरे देश को, घर घर नल लगा। दिल्ली अंधेरा में था, पूरा हिंदुस्तान पूरा अंधेरा में था। अभी 2014 के बाद हिंदुस्तान रोशनी में जागा है। ये पहले सब सो रहा था, अंधेरा कायम था। पहले पागल बना दिया कि सब्सिडी देंगे सिलेंडर में। आज सब्सिडी कितनी आ रही है? 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। 5 रुपए की सब्सिडी भी क्यों लेते हो? हमारी तरफ से भीख ले जाओ। और बताओ। सस्ता हर कोई पसंद करता है और सही रेट हर कोई पसंद करता है। मजदूर को मजदूरी मिले ढंग से, तो काहे को शिकायत करे किसी से। देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। देश बर्बाद हो जाएगा मोदी जी अगर दोबारा। क्योंकि अभी गरीबी से पूरी वो हो रही है, अभी पूरा गरीबी से वो हो रहा है। 250 वाला सिलेंडर कहाँ पर पहुँच गया? 1100 पे पहुँच गया। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे। सहारा में 2012 मुकदमा चल रहा है, दुनिया भर का पैसा, कपड़ा तक उसका पैसा क्यों नहीं मिला लोगों को? क्यों, क्या वजह है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डिक्शनरी। जैसा कि आपको पता है 2024 का इलेक्शन आने वाला है। इस इलेक्शन में अब हम लोगों से पूछेंगे क्या मोदी और जो मोदी सरकार है 2024 में दोबारा रिपीट करने वाली है क्या। जिस तरह से विपक्ष और राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उनका कहना है और विपक्ष का ये भी मानना है कि 2024 में अब सत्ता परिवर्तन होने वाली है। आज यहाँ से पूछेंगे, यहाँ की जनता से पूछेंगे क्या सही में भारत जोड़ो यात्रा से कोई असर पड़ने वाला है क्या। आइए भाई, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा है, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाता। हाँ, और वो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा आखिर टूटा कब था भारत। अब वो टूटा कब था अपना अपना ये समझ है, लेकिन ये हकीकत है कि कांग्रेस के राज में महंगाई कछुए की चाल थी, भाजपा के राज में महंगाई खरगोश की दौड़ है पूरा। भाजपा के राज में महंगाई खरगोश की चाल है। हाँ, दौड़ है। हाँ, क्या महंगाई होगी आपको दिखाई नहीं देता? मजदूर अगर ढंग से मजदूरी मांगता तो उसको कोई मजदूरी देने को तैयार नहीं। हाँ, मजदूरी मांगने को तैयार नहीं, देने को तैयार नहीं। हाँ, और क्या, सस्ताई हर कोई पसंद करता है और सही रेट हर कोई पसंद करता है। मजदूर को मजदूरी मिले ढंग से, तो काहे को शिकायत करे किसी से कुछ। देखिए, वो 2024 का क्या है और राहुल गांधी का क्या है, ये भारत जोड़ो यात्रा से उसका संभव हो सकता है। मगर ये मोदी जी 2024 में आना तो पड़ेगा ही, मगर आएंगे भी तो भी सही है, नहीं आएंगे तो भी सही है। आएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। देश बर्बाद हो जाएगा मोदी जी अगर दोबारा। क्योंकि अभी गरीबी से पूरी वो हो रही है, अभी पूरा गरीबी से वो हो रहा है। 250 वाला सिलेंडर कहाँ पर पहुँच गया? 1100 पे पहुँच गया। कहाँ से वो हो जाएगा? तो लग रहा है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है कुछ प्रभाव कर पाएगी 2024 में। बहुत कुछ कर पाएंगे, जिसमें से ये गले मिल रहे हैं, जो बहुत कुछ रोड पे चल रहे हैं, ये पब्लिक को दिख रहा है ना कैसे मिल रहे हैं। ये गरीबों का एक एहसास हो रहा है, हाँ ये गरीबों का बंदा है, जरूर गले लग रहे हैं। इससे बहुत कुछ हो सकता है राहुल गांधी का। यानी 2024 में राहुल गांधी आ सकते हैं। 50-50 हो रहा है। जो शराब की बोतल मिलती थी 150 रुपए की, आज वही शराब की बोतल यदि 1100 की हो जाए तो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। कानून को ये देखना चाहिए कि हमारे ये इस पर आवाज़ लगाओ ना। यदि कोई चीज़, थोड़ी सी आलू महंगा हो गया हल्ला हो जाता है, प्याज महंगी हो गई हल्ला हो जाता है। यदि शराब की बोतलें जो 150 रुपए की बोतल है वो 1100 की बेचने लगे, कोई आवाज़ आपने सुनी है कभी? नहीं सुनी ना भैया। तो ये सब बातें, मजदूर कहाँ बताइए आप, तो बताइए। क्या आपको लग रहा है भारत में नफरत फैल चुकी है? जिस तरह से राहुल गांधी बोलते हैं कि नफरत है और मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। भैया ऐसा क्या, बताइए, आप बताइए। आप भी परदेसी हो, हम भी परदेसी हैं, हम खाने में क्यों लड़ेंगे किसी से? प्यार तो प्यार ही होता है, घर में देख लो ना, प्यार करो। हाँ, ये भाई साहब यूँ नहीं बोलेंगे। ये भाई साहब बोले मेरी लड़की का नौकरी लग गया, मेरे बेटे का नौकरी लग गया। ये भाई साहब इसलिए हमारे बीजेपी सरकार की गुण गा रही है। बीजेपी सरकार का गुण गा रही है, बिल्कुल गा रही है भाई। ऐसा है क्या सर? देखिए भाई साहब, ये भाई साहब ये बेच रहे हैं मुखलर। ये मजदूरों में भी मजदूरी करके आया हूँ। यदि इनका मुखलर नहीं बिके भैया का, आमदनी ना हो तो इनके तो दर्द होने लगेगा। यदि इनका मुखलर पूरे बिक जाए तो अभी तारीफें करेंगे ना ये लोग। तो जो तारीफ की करनी बात, अब मोदी जी या राहुल, अब भाई हम किसी सरकार की हेल्प नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे तो खाएंगे। कोई सरकार हमको रोटी खिला के नहीं देगी हमको। या बीजेपी। आप क्या कहना चाहते हैं? युवा किस ओर जा रहा है, यानी 2024 में क्या होने वाला है?
2024 में मोदी जी आएंगे यार। मोदी जी क्यों? जो देश का विकास कर रहे हैं वही आएंगे यार। क्यों नहीं आएंगे? इतना विकास चल रहा है यार। विपक्ष बोल रहा है कि देश में नफरत फैल गई, वाकई में आपको लगता है कि देश में नफरत फैली हुई है? कैसे नफरत फैल गई मुझे बताओ तो। बोल रहे हैं कि रोज हिंदू मुस्लिम जैसे हाय तो क्या करते हैं लोग, खामे खामे भड़काते हैं एक दूसरे को। हम मोहम्मदनों में रहते हैं, क्या वो हमसे लड़ते हैं? क्या हम उनको गाली देते हैं? वो भी नहीं देते गाली। ये तो खामे खा की बात है भैया। आजाद देश से कुछ भी बोल रहे जी। हम बोलिए। देखो सरकारें अगर तुमसे बोल रही हैं ये बात कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये हो रहा है, कोई नेता भड़का रहा है, तो आदमी के अंदर एक मानसिकता होनी चाहिए ना समझने की। आदमी पढ़े लिखे हैं, पहले तो देश से साक्षर नहीं था, शिक्षा इतनी नहीं थी अपने देश में, है ना। हमारी सरकार 2014 में अंधेरे में था, हिंदुस्तान पूरा अंधेरा में था। 2014 पूरा अंधेरा में था। अभी जब से हमारे 2014 के बाद हमारी सरकार, हिंदुस्तान पूरा उजाला में हो गया है। ठीक है, मोदी जी ने लाइट दी ना पूरे देश को, घर घर नल लगा के। दिल्ली अंधेरा में था, पूरा हिंदुस्तान पूरा अंधेरा में था। अभी 2014 के बाद हिंदुस्तान रोशनी में जागा है। नहीं पहले सब सो रहा था, अंधेरा कायम था। ऐसा है क्या सर? नहीं ऐसा तो नहीं। जिसने हमारे इन्हीं से पूछिए भाई। हमारे इन सरकार ने स्कीम को क्या सब कुछ कांग्रेस का बनाया हुआ मेरे भाई। हमारे मोदी सरकार ने क्या बना के दिया? सब कुछ एक सुई से लेके धागा तक कांग्रेस ने बनाया। साहब हम उसके गुण गाएंगे। कांग्रेस का आप बोल रहे हैं बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन आखिर फिर कांग्रेस चली क्यों गई? चलिए उसका हर किसी इंसान को, व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। मौका मिला है 2014 में, फिर 24 में फिर बदलाव होगी। भाई लगता तो है कि मोदी ही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत गलत डिसीजन ले रहा है वो। गलत डिसीजन ले रहे हैं मोदी जी। मोदी जी गलत डिसीजन ले रहे हैं क्या भैया? बोल मोदी जी ने कौन सा डिसीजन सही लिया? बताओ। थोड़ा वो गांव के हिसाब से गांव करना चाहिए, शहर के हिसाब से शहर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए। 2024 को लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। सही में पड़ेगा क्या? बिल्कुल फायदा, चूल्हे की रोटी यार फायदा पड़ेगा, फायदा पड़ेगा बिल्कुल। पहले पागल बना दिया कि सब्सिडी देंगे सिलेंडर में। आज सब्सिडी कितनी आ रही है? 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। 5 रुपए की सब्सिडी भी क्यों लेते हो? हमारी तरफ से भीख ले जाओ। और बताओ। सही बोला। बोल रहे हैं कि देश 8 साल में एकदम समझ लीजिए डंका बज रहा है विदेशों में। मोदी जी है तो देश है भारत। अरे इस जैसे भाई को रोटी नहीं मिलेगी तो डंका बजाने का क्या फायदा दूसरे विदेश में? बताओ मेरे को एक बात कि विदेश में आप डंका बजाओगे, गरीब आदमी को रोटियों के लाले हैं तो कहाँ से डंका बज रहा है? हम उस डंके को कोई जीरो मानते हैं, हम बिल्कुल जीरो, ग्राउंड लेवल पे से भी नीचे है वो चीज़ हमारी। 24 में बदलने वाला कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। नहीं देखो, बदलना वो देश की जनता के हाथ में, हमारे हाथ में क्या है? वो हम हमारा जो हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन के हिसाब से हम वोट देंगे, वो हमारा हम अपना दे देंगे। ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन ये चूल्हे की रोटी नहीं छीननी चाहिए उसे। जो चूल्हे की रोटी होती, चूल्हे की रोटी तो आप बना ही सकते हैं, उसमें क्या लग रहा है? क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर कुछ पड़ेगा? हाँ, बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा असर। राहुल गांधी का अनुमान दिख रहा है, क्योंकि वो जो राहुल गांधी बोलता है वो करने का कुछ ऐसे से लग रहा है। हाँ, और वो बोलते हैं कि नफरत फैल रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अभी मोदी जी को देखो, योगी जी ने हमारे उधर आश्वासन दे दिया रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन अभी तक नहीं बना। किस जगह? अपना उधर बलरामपुर क्षेत्र, लखनऊ के यूपी के तरफ, अभी तक नहीं बना। बताओ कि 2024 में क्या होने वाला है? ये तो ऊपर वाला जाने क्या होने वाला है। वोट तो देने जाएंगे ना आप? वोट देने जाएंगे। हाँ, तो क्या विचार लग रहा? मोदी जी बरकरार रहेंगे या परिवर्तन होने वाला है? देखो जी, ऐसे में किसी व्यक्ति का आप नाम न मत लो, न किसी पब्लिक को बरगलाओ। जो पब्लिक का दिल करेगा वो पब्लिक वो करेगी। हम लोग तंत्र में चलिए, अभी जो सरकार है उस सरकार का काम कैसा है? मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे। सहारा में 2012 मुकदमा चल रहा है, दुनिया भर का पैसा अटका पड़ा, तक उसका पैसा क्यों नहीं मिला लोगों का? क्यों, क्या वजह है? यानी सहारा में आपका पैसा अटका पड़ा? बिल्कुल अटका पड़ा है। 1,76,000 करोड़ रुपए पब्लिक का पैसा क्यों नहीं दिलवाया जा रहा है? ये वजह क्या है? क्या मजबूरी है? तो इन्हीं कारणों को देखते हुए आप सोच रहे हैं? मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं ना, सब नेता बढ़िया है, तारीफ है काबिल है सबकी, लेकिन गरीब के हित में काम होना जरूरी है। चलिए, जैसा इन्होंने बोला गरीब के हित में काम होना जरूरी है। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं।